हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी मसल। तो इजी मसल में हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं सप्लीमेंट के बारे में। हमें बहुत सारी कमेंट आई थी कि सप्लीमेंट के बारे में हमें वीडियो बताइए, सप्लीमेंट होता क्या है, सप्लीमेंट बॉडी में क्या करता है, सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, कब सप्लीमेंट के फ़ायदे क्या है और सप्लीमेंट के नुकसान क्या है। ये 3 डिटेल हम आपको ये वीडियो बताएंगे। वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा गाइस, ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। तो हम खाली एक बेसिक जानकारी देंगे सप्लीमेंट के बारे में। तो सप्लीमेंट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। सप्लीमेंट वो चीज़ होता है जैसे कि आप नेचुरली आप जो भी खाते हो, खाना जो भी आपका नेचुरली जो भी फूड खाते हो घर पर, उसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको आपका विटामिन्स हो गए अलग अलग, जो अलग अलग टाइप के विटामिन ई, विटामिन डी जो आपको दाल से मिलता है, और आपको जैसे विटामिन डी आपको सूरज से मिलता है। जैसे आपको अलग अलग टाइप के जो विटामिन है, विटामिन ए, ये हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको जैसे हो गया प्रोटीन, और जैसे हो गया फैट, जैसे हो गया कार्ब्स, ठीक है, ये सब हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सप्लीमेंट क्या करता है, जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे आप चिकन खा रहे हो, चिकन आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो, प्रोटीन उसके अंदर आपको बहुत मिलता है, लेकिन आप उतना प्रोटीन नहीं खा सकते हो। तो सप्लीमेंट क्या करता है, आपको वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि प्रोटीन में आपको वे प्रोटीन हो गया, ठीक है, और आपको कार्ब्स के लिए भी अलग अलग टाइप के जो वेट गेनर्स होते हैं, उसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी जगह आप चावल भी खा सकते हो, ठीक है, लेकिन चावल आप इतना नहीं खा सकते जितना आपको वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगा। और आपको जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मल्टीविटामिन्स हो गए, और या फिर आपके ओमेगा 3 हो गए, ये सारे। ओमेगा 3 में जो है आपको ओमेगा 3 जिसमें जो आपको है, आपको फ़िश से मिलता है, ठीक है, फ़िश हो गई, या फिर अलग आमंड्स हो गए, इन सब चीज़ों से आपको ओमेगा 3 मिलता है, पर वो उस क्वांटिटी में आपको नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 1 स्कूप अगर मैं प्रोटीन लेता हूँ, वे प्रोटीन, जिसमें मेरे को 24 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और उसके बाद अगर मैं उसी क्वांटिटी में अगर मैं चिकन खाता हूँ या फिर अंडे खाता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितना मुझे खाना पड़ेगा, तो मैं उतना नहीं खा सकता हूँ। इसके लिए मुझे सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो सप्लीमेंट आपको ये काम करता है कि आपको कम क्वांटिटी में उसे लेना होता है, और उसके ज़रिए आपकी बॉडी ग्रोथ होती है, ठीक है, उससे आपके मसल बढ़ते हैं, ठीक है, बराबर, और आपके फैट कम होते हैं, बराबर। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो सप्लीमेंट होते हैं। तो सप्लीमेंट में जैसा कि क्रेटिन क्या करता है, जो बहुत पब्लिक बोल रही है क्रेटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्रेटिन के बहुत नुकसान है, क्रेटिन से किडनी खराब हो जाती है। क्रेटिन जो है वो मसल्स को ग्रोथ करता, मसल्स के ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा मतलब कोई भी सप्लीमेंट है जो आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अनलेस अगर आप कोई जैसे कि आप एथलीट हो, या फिर आपको जैसे आप ज़्यादा चिकन नहीं खा पा रहे हो, ज़्यादा अंडे नहीं खा पा रहे हो, ज़्यादा पनीर नहीं खा पा रहे हो, आपको मतलब आपकी ग्रोथ करना है, आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स बढ़ानी है, तो उस वक्त पे आपको सप्लीमेंट एंटर करना ही होगा। कभी कभी कैसा होता है कि हम बॉडी एक हद तक ही बढ़ती है, ठीक है, उस हद तक बढ़ने तक, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मोटे थे, फिर अपने आप को कम कर लिया, पर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर अभी भी आपको अपनी बॉडी को और बढ़ाना है, कटिंग लाना है, या फिर उस वक्त पे आपको सप्लीमेंट आपकी बॉडी में एंटर करना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप उतना खाना नहीं खा पा रहे हो, इसकी वजह से आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हो। तो सप्लीमेंट एज अ बिगनर मतलब क्या लेना चाहिए? अगर मैं नया जिम ज्वाइन किया हूँ, तो जिम जा रहा हूँ या तो घर पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरे को कितना सप्लीमेंट लेना चाहिए और कौन कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए? देखो, सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत, जैसे क्रेटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, और जैसे कि BCAAs हो गए, अलग अलग टाइप के आजकल आ रहे हैं, अश्वगंधा, आपका आजकल देख रहे होंगे, क्या शिलाजीत हो गया, और ये सारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको सप्लीमेंट्स आपको दिखाई देते हैं मार्केट में। लेकिन ऐसा है कि कुछ ही मतलब हर चीज़ लेना आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको खासकर जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सप्लीमेंट है, वो प्रोटीन ही होता है। वे प्रोटीन हो गया, या फिर अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, जिसमें वे प्रोटीन जो है वो दूध से बनता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लेना चाहोगे तो फिर आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा आपके वर्कआउट में, ड्यूरिंग वर्कआउट आपको जो भी जैसे आप
बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो, तो उस वक्त में आपको BCAA लोगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोई और सप्लीमेंट की बात करोगे तो मल्टीविटामिन्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट, जो आपको अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि आपकी जो बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं, जो आप कार्ब्स खाते हो, वो सब एब्जॉर्ब करने के लिए मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओमेगा-3 भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि ओमेगा-3 जो है वो हमारी बॉडी खुद से प्रोवाइड नहीं, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ओमेगा-3 भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज अगर आप ऐसा जिम कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरी समझ में, अगर आप ऐसा बिगनर हो तो आप इतना समझिए कि आपको जो बेसिक प्रोटीन लेना है और बेसिक आपको लेना है विटामिन, मल्टीविटामिन लेना है और फिश ऑयल लेना है। तो ये बेसिक है, अगर आप ले सकते हो, आपका बजट है तो ले सकते हो। नहीं तो आपने देखा होगा नितेश सोनी सर का सर, हमने भी उनके सर बोलते हैं, तो वो तो कोई भी सप्लीमेंट लेने से सरासर मना करते हैं। वो खाली बोलते हैं कि अगर आपको प्रोटीन लेना है तो 100 ग्राम चने ले लीजिए, उसमें 2 गुड़ डाल भाई ऐसा नहीं होता है। अगर 100 ग्राम चने आप खा रहे हो तो आपको अराउंड 450 या फिर 500 तक कैलोरीज वहीं से मिल जाती है, अगर जहाँ पर आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। वो मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, फिर भी अगर आप उतना कार्ब्स भी वहाँ से आप हमको चने से मिल जाता है, 100 ग्राम चने से, तो अगर उसकी जगह आप 1 स्कूप प्रोटीन लोगे तो उसमें आपको अराउंड 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और उसकी कैलोरीज होगी अराउंड 100 के नीचे ही होगी, अराउंड 80 या फिर 70 तक कैलोरीज मिल जाएगी। तो भाई अगर चने इतने सारे खा लोगे तो आपका मतलब सगिश हो जाओगे, और आपका जो भी मील पूरा कंप्लीट हो जाएगा उससे। तो उतना प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, उससे मसल्स बिल्ड होगी लेकिन बहुत ज़्यादा आपको खाना पड़ेगा, उससे आपकी फैट भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब एक अच्छी ग्रोथ के लिए, और अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको नॉर्मल सप्लीमेंट लेना होगा प्रोटीन जैसे। अगर आपके बजट में है तो आप ले लीजिए, अगर आपके बजट में नहीं है, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप वेरीफाइड सप्लीमेंट ही ले। आप खुद से, आपको जो भी है आपको चेक करना है कि क्या है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर आप ले रहे हो तो अच्छा सप्लीमेंट लीजिए, और अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फैट लॉस तो आप कर ही लोगे, बस ये कि मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको सप्लीमेंट थोड़ा नेसेसरी हो ही जाता है। हाँ, तो ये थी सप्लीमेंट की जानकारी। और अगर सप्लीमेंट में आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें पूछ लीजिए फ्री होके गाइस, कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें हमें कमेंट कीजिए कि आपको कमेंट कीजिए, आपको जो भी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर सप्लीमेंट्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ डाउट हो रहा है तो आपको कमेंट करना है, ताकि हम आपको आगे की जानकारी भी बता सकें। तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए गाइस। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।